भाभी। हाँ। भाभी। अरे देवर जी। अरे वो मेरी ना आँख लग गई थी। क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था ना भाभी जी, भूख लगी है, कुछ खिला दो। क्या? खाना। वो खाना खाना अब अभी बनाऊंगी, बनाया नहीं है। भाभी, अरे खाने के लिए कुछ तो होगा घर के अंदर। अ, हाँ, वैसे तो बहुत कुछ रखा हुआ है, सब्जियां भी बहुत सारी हैं, दालें भी सब हैं, लेकिन आप बता दो क्या खाओगे, बना दूंगी मैं। मुझे मुझे तो बस आपको खाना है। क्या? अरे जो मर्जी वो खिला दो भाभी, भूख लगी है। अच्छा ठीक है, वो क्या हुआ ना, खाना मैं बना लेती टाइम से, पर मैं ना सुबह से काम करते करते इतना थक गई ना कि ओ आंख तक भाभी, लग गई। ये यहाँ पे कुछ, ओ सॉरी, वो निशान था। निशान? हाँ। कैसा निशान? अ, यहाँ पे निशान है ना ये। नहीं तो। अच्छा नहीं है निशान। आप भी एकदम सीरियस हो रही हो भाभी, हाँ। अच्छा, भाभी कुछ बना सकती हो मेरे लिए? हाँ, बना दूंगी। तो बना देती चाहिए ना। देव जी, ये क्या कर रहे हैं? वो भाभी, मैं क्या कह रहा था, भैया को तो आने में अभी और टाइम लगेगा ना अभी? हाँ, क्यों? वही मैक्सिमम 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे ना। हाँ, बोल कर तो यही गए हैं, 3-4 दिन और लगेंगे। अब बाकी पता नहीं, फोन पर बताएंगे बाकी। अ, वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि खैर मेरी तो भूख उड़ चुकी है। मुझे ना आप पे कभी कभी बहुत तरस आता है। क्यों? वो इसलिए कि चलो, मेरा तो अकेलापन दूर हो जाता है मेरे टेडी बियरों से। एक आपका अकेलापन कैसे दूर होता होगा? अब क्या कर सकते हैं, आदत हो गई है ना रहने की, चलता रहता है। आदत नहीं भाभी। आपको पता है जब आप सोते हो तो कितनी सुंदर लगती हो। क्या मतलब? अब मतलब क्या, अब किस्मत वाला हूँ मैं जो मुझे आप जैसी भाभी मिली है, इतनी सुंदर, इतनी सुशील। और सच बताऊँ, आपकी जो ये आंखें हैं ना, सच में जब बंद होती है ना, तो बस पूछो मत। मतलब आप मुझे सोते हुए क्यों देख रहे थे? अब एक बात बताओ भाभी, अब मैं आया, ठीक है, आप सो रहे थे, तो जाहिर सी बात है नज़र तो पड़ेगी ना आपके ऊपर। हाँ। अरे नींद में पता ही नहीं चला, ये पल्लू भी इधर से उधर पता नहीं कैसे। लेकिन आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही गोरी नहीं है? अ, कौन सा साबुन यूज़ करते हो? राज तो होगा कुछ। अरे नहीं नहीं, ये साबुन का राज थोड़े ना है। तो फिर भैया रगड़ते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं रगड़ दूँ? क्या? मतलब फिर ऐसा क्या लगाते हो आप जिससे आपका बॉडी शाइन दिखता है इतना? अरे किसी किसी का होता है ना। अच्छा, वैसे देखो जी। मेरा तो नहीं है। नहीं, आप भी काफी गोरे हो, देखो, गोरे ही हो आप भी। हाँ, एक बार और पकड़ना भाभी। अ, हाँ, ये ना थोड़ा दर्द सा कर रहा था। अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक है देवर जी, वो आप एक काम करो ना, दो बताइए ना। एक कप चाय बना दो ना, आँख से नहीं खुल रही। अच्छा, चाय पीनी है आपको? हाँ। लेकिन दूध तो खत्म है। अरे पाउडर वाला रख लो। ब्लैक टी चलेगी? हाँ, ब्लैक टी बना दो या ब्लैक कॉफ़ी बना दो। 2 मिनट में बना के लाया। या फिर आप हॉल में आ जाओ। मैं हॉल में बैठी हूँ, आप बना के ले आओ। बस 2 मिनट। ठीक है। अब ये देवर जी को हुआ क्या है, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अब अपने भैया को ही पूछ रहे थे, देखते हैं। अरे भाभी, वो आप ऐसे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? क्योंकि देवर जी, आपकी जो बातें थी ना, वो सब मैं समझ गई हूँ। अच्छा, इसका मतलब भाभी तुम सब समझ चुकी हो है ना? अब
समझना तो पड़ेगा ना, आपकी बातें कुछ ऐसी थी। वैसे बड़े बूढ़ों की कहावत सही है, कौन सी कहावत? यही, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफ़ी। इसका मतलब मैं समझदार हूँ। तो तभी तो आप इतनी जल्दी समझ गए कि देवर जी आपसे क्या चाहते हैं। अब तो मैं तब समझी ना जब आप अपने भैया के बारे में इतना गौर से पूछ रहे थे कि कब आएंगे। देखो भाभी, एक वो ठहरा मेरा भाई, अगर उसको पता चल गया कि मैं क्या करता हूँ आपके साथ और आप मेरे साथ क्या करती हो, तो भाई वो तो मेरी हड्डियों का सुरवा बना के पी जाएगा। अरे और रही तुम्हारी, तुम्हारा हाथ में पकड़ाएगा ऐसे बैग और ऐसे करेगा, मारेगा ऐसे पीछे लात और निकल। तो इसलिए भाई को पता नहीं चलने देना है कि हमारे बीच में क्या बातें होती हैं। हम्म, ओके। हाँ। वैसे तुम अभी तक क्या क्या समझी हो? सब कुछ। सब कुछ? हाँ। सब कुछ देख लो भाभी, तो तुम्हें वो सब चीज़ें पसंद हैं? पसंद पसंद तो सबको ही होती है। बेचारा मेरा भाई, वो हमेशा काम ही करता रह जाएगा। और एक उसका छोटा भाई है जो उसकी बीवी को हमेशा मौज में रखेगा। क्यों, रहोगी मेरे साथ मौज में? हाँ। वैसे भी आपके भैया तो घर पे रहते ही नहीं है। अब मैं बोर हो जाती हूँ, उनको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। और कम से कम आप तो मेरा ख्याल रखोगे ना। हाँ, ये भी बात सही है। और वैसे भी ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना। वही ना। एक काम करता हूँ, मैं अपना गांव जाना कर देता हूँ कैंसिल। अब मैं रहूँगा यहाँ आराम से, और अपने भाई को एकदम प्यार से हाथ पकड़ के मैं बोलूँगा, भैया तुम जाओ और 2 महीने तक मत आओ, भाभी का ध्यान मैं रख लूँगा। और फिर उसके बाद थे कबड्डी खेलेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे भैया से ऐसी बातें मत करना। अरे तो भैया को थोड़ी ना बोलना है कि हम कबड्डी खेलेंगे, मैं तो बोलूँगा कि भाभी का मैं ध्यान रख लूँगा। अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुम अगर तुम्हारे भैया से ऐसी बातें बोलोगे ना कि 2 महीने बाद आना, भाभी का ख्याल में रख लूंगा, तो उनको ना शक होगा। वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके। और वैसे भी भैया जब गए थे ना, तो उन्होंने मुझसे पता क्या बोला था, देख भाई समीर, अपनी भाभी का ध्यान रखियो, मेरे को 2-4 दिन लग जाएंगे आने में। तो मैंने पता क्या बोला, अरे भैया टेंशन मत लो, मैं भाभी का ध्यान रख लूँगा। तो वैसे ही अभी भी बोल दूंगा जब आएंगे तो, ठीक है। और वैसे भाभी, तुम इतनी गोरी हो सच में। जब मैंने देखा था ना अभी तुम्हें सोते हुए, तो देख के मन कर रहा था बस एक बार हक ही कर लूँ आपको। कोई बात नहीं, अब कर लेना। अब हाँ अब। ओह यार, भाभी अब तुम इतना हिंट दे रही हो ना, तो अंदर चलते ना तुम्हारे रूम में, चलो तुम्हें बहुत सारा प्यार देना है। चलो। चले? चलो, बैठे ना भाभी जी, बैठ रही हूँ। लेडीज फर्स्ट। अब ये बताएं, स्टार्ट कहाँ से करूँ? अरे अभी अभी तो अंदर आए हैं, देखो थोड़ा सा मूड वूड बनाएंगे। मेरे मूड की टेंशन मत लो भाभी, मेरा मूड तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब जैसे कि देख लो, किचन में तुम्हारा पल्लू हटा और बस मेरा मूड बन गया। देवर जी, मूड बन जाता है मतलब कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है क्या आपका? अरे मर्द हूँ मैं भी भाभी, अगर किसी मूवी में कोई सीन चलता है ना, तो सबसे पहले मूड मेरे ही बनता है। अच्छा। और नहीं, मुझे लगता है कि आप ना कहीं चक्कर चला रहे हो। मतलब मूड बन रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चक्कर कहीं भी चल रहा है। और आ, अगर चक्कर चल भी गया तो क्या हो गया, मैं भी तो मर्द हूँ, मेरा हक नहीं है क्या शादी करने का? अम, इतनी क्या जल्दी है शादी करने की? अच्छा, गर्लफ्रेंड बनी नहीं, फरमाइशें शुरू हो गई, आ, शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी। शादी तो करनी पड़ेगी ना भाभी, नहीं तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि अपनी भाभी के चक्कर में शादी नहीं करी, भाई का क्या होगा, बड़े वाले का। कर लेना ना आराम से। देखो, ये शादी वादी के चक्कर में पड़ना ना ठीक नहीं है।
फंस जाता है इंसान। देखो भाभी जी, माना मैंने भैया एक दफ़ा को तुम्हें टाइम नहीं देते, ठीक है, पर शादी तो मेरे को करनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर मैं शादी कर लूँगा तब भी तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा ना, कौन सा मैं कहीं भाग रहा हूँ। नहीं, फिर बात की बातें अलग हैं, तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो फिर। भाभी शादी तो करनी ही पड़ेगी मेरे को। और तुम इतने टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारे लिए तो मैं टाइम निकालता रहूँगा ना। और देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी कहीं और जाए। देवर तुम्हें इतनी खुशियाँ दे सकता है तो बाहर जाने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें ये मौका नहीं दिया ना तो तुम किसी और को मौके पे ले आ दोगी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो ना, अब आपके भैया कभी रहते नहीं है, टाइम भी नहीं देते। इसी चीज़ का तो दुख है, भैया नहीं रहते तो इसलिए भैया नहीं रहेंगे। अगर भैया रहेंगे तो आपको वक्त देंगे, और भैया नहीं होंगे तो आपको तो वक्त चाहिए होगा ना एक मर्द का। अब नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। भाभी जी सब बोलते ही हैं बट हाँ, निकलता कुछ और है। अब छोड़ो ना देवर जी, कैसी कैसी बातें करने लग गए हो। अब हमारे बारे में बात करते ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला तो है। मैं भी तो अपने बारे में बात कर रहा था। शादी तो मेरे को करनी पड़ेगी, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हें वक्त उतना ही दूंगा जितना अभी दे रहा हूँ। अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो बाकी और दिन है। ठीक है, तुम्हारे भैया वैसे भी 3-4 दिन में आएंगे, 3-4 दिन तक हम। तब बाके कबड्डी खेलेंगे खूब। ठीक है। अब भाभी जी हम्म, अगर आप चाहो तो स्टार्ट करें। ठीक है देवर जी, आपको भूख लगी थी ना, तो अब खाना खा लो। अब लाइट बंद कराओ। मैं बस यूं गया और यूं आया, ऐसे बैठे रहना।